कर उपस्थित हूँ। इस बार कुंभ राशि वाले महानुभावों के लिए जुलाई माह का राशि फल लेके, ये पूरे माह के लिए है। 1 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक आपके जीवन में क्या घटना घटित होगा, या फिर किस में आपको विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है, या किस में आपको तेजी से आगे बढ़ना चाहिए, ये सभी परिस्थितियों को लेकर आप सभी के सम्मुख उपस्थित हूँ। ये जो आपके सामने लग्न चार्ट है, इसमें जहाँ 11 लिखा है, चंद्रमा महाकुंभ राशि को दर्शाने के लिए लिखा गया है। वहीं द्वितीय भाव यानी कि जहाँ 12 लिखा है, मंगल मीन राशि में विराजमान है। वहीं चतुर्थ भाव यानी जहाँ 2 लिखा है, वहाँ शुक्र स्वराशि होके हैं। साथ ही पंचम भाव यानी कि जहाँ 3 लिखा हुआ है, राहु सूर्य और बुध वहाँ विराजमान हैं। सूर्य वहाँ 16 जुलाई तक दोपहर 1 बजे तक रहेंगे। उसके बाद वो अपने अगले राशि यानी कर्क राशि की ओर जाएंगे। 12 जुलाई तक बुध वहाँ पे वक्र की अवस्था में रहेंगे, और बुध और सूर्य का बुध आदित्य योग 16 तारीख तक, राहु सूर्य का ग्रहण योग भी 16 तारीख तक रहेगा। वहीं राहु बुध का जड़त्व योग पूरे माह रहेगा। साथ ही एकादश भाव में यानी जहाँ 9 लिखा हुआ है, वहाँ बृहस्पति केतु चांडाल योग का निर्माण कर रहे हैं। वहीं उनके अगले घर यानी 12वां स्थान में शनि अपनी ही राशि में वक्रगत हैं। इस ग्रह गोचरीय व्यवस्था के अनुरूप आगे राशिफल आप सबों के लिए, आप चाहे किसी भी क्षेत्र से जुड़े हुए हों, गृहिणी हो, कामकाजी महिला हो, विद्यार्थी हो, सीनियर सिटीजन हो, या फिर अब व्यापार कर रहे हो, या किसी प्रकार से नौकरी कर रहे हो, गवर्नमेंट या प्राइवेट, उन सभी महानुभावों के लिए ये राशिफल है। चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है आपके लिए इस माह? आपके जीवन में इस माह नई ऊंचाई, नई उमंग के साथ आने वाला है, क्योंकि आपका लग्न कुंभ जो आपका लग्न है, उनके लिए गुरु की परिस्थिति देखा जाए तो बहुत अच्छा है। गुरु अपने स्थान से तृतीय भाव को देख रहे हैं, तो आपके लिए एक नई ऊंचाई, नई उमंग के साथ साथ नए अवसर पैदा करने वाला है। आपका व्यक्तित्व में एक 4 चांद लगने वाला है, यानी अभी तक जो आपने मेहनत किया था, उस मेहनत का लाभ आपके व्यक्तित्व, आपके मान सम्मान के साथ में आगे बढ़ेगा। वहीं द्वितीय भाव को देखते हैं तो आपके द्वितीय भाव में आपकी वाणी का प्रभाव जबरदस्त रहने वाला है, यानी आप जहां भी कुछ भी अपनी बात को रखेंगे, उस बात को पूर्ण आपको समर्थन मिलने का योग है, यानी आपकी वाक शक्ति के कारण आपका प्रभाव बढ़ने वाला है। वहीं आपका जो धन अभी तक रुका हुआ था, तो वो भी धन आने का पूर्ण योग है, यानी कि अचानक धन लाभ का योग है। जिस धन प्राप्ति के लिए अभी तक आप प्रयास कर रहे थे, जो कि आपके वर्तमान जो व्यापार या नौकरी है, इसके अलावा एडिशनल तरीके से प्रयास कर रहे थे, उसमें आपको धन लाभ की स्थिति साफ होने वाला है। आपको प्रभाव भी समाज में आपका बनेगा। आप जहां कार्य कर रहे हो, नौकरी में हो, तो अपने आसपास के उसमें आपको एक नए पद के साथ नई दृष्टि से लोग आपको देखेंगे। वही आपके आत्मविश्वास में भी उसी प्रकार झलकेगा। आपका आत्मविश्वास मजबूत रहेगा, और आत्मबल के कारण ही आपको हर कार्य में जिसके लिए आप हिचक रहे थे करने के लिए, उस आत्मबल के कारण आप उस कार्य में आगे बढ़ेंगे, वो कार्य संपन्न भी होगा। और परिवार में आपको सुख सुविधा पूर्ण रूप से मिलेगी, सुख में वृद्धि होगी। विशेषकर आपको वाहन या कोई लग्जरी आइटम, सुख सुविधा की भौतिक वस्तुएं आपको इस माह खरीदने का पूर्ण योग है, और आपको ऐसा करना भी चाहिए, क्योंकि ऐसी परिस्थिति फिर आने वाले एक माह आपका नहीं है। जुलाई माह में ऐसी परिस्थिति बन रही है कि भौतिक सुख सुविधाएं आपको और बढ़ने वाला है, पहले से ज़्यादा होने वाली है। वहीं संतान भाव को देखते हैं तो संतान के तरफ से आपको चिंता बढ़ेगी। संतान के तरफ से आपको किसी प्रकार से, या तो कन्या हो या फिर पुत्र हो, दोनों में से कोई भी आपके पास हो, तो संतान की चिंता आपकी बढ़ेगी, और संतान के तरफ से कुछ परेशानी आ सकती है। वही विद्यार्थियों के लिए ये माह संघर्ष भरा रहेगा। आपको अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। आप जो कम मेहनत करके ज़्यादा लाभ ले रहे थे अभी तक, वही इस माह संभव नहीं है, यानी कि आपको मेहनत में ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। मेहनत आपको अधिक करने की आवश्यकता है, तभी आपको सफलता मिलेगी इस माह में। अगर किसी प्रकार से आपका कोई एंट्रांस हो या कोई एग्जाम हो, उसके लिए आप विशेष ध्यान दें और मेहनत करें, क्योंकि पहले की जैसा आपके ग्रह व्यवस्था इस माह नहीं है, यानी कि ज़्यादा मेहनत से कम लाभ मिलेगा। पहले आपको कम
मेहनत से ज़्यादा लाभ मिल रहा था, लेकिन इस माह आपको उसमें विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है। वहीं मित्र वर्ग में आपको उसी प्रकार से मान सम्मान मिलेगा, नए मित्र भी बनेंगे और रोग में आपको विशेष रूप से लाभ होने वाला है, यानी किसी चीज़ से शरीर में आप पीड़ित होंगे तो उसमें आपको इस माह राहत मिलेगी और लाभ मिलेगा। हो सकता है इलाज की आवश्यकता आने वाले समय में आपको नहीं हो। साथ ही ऋण की परिस्थिति, नए ऋण तो नहीं होंगे, यहाँ तक पुराने ऋण को भी आप चुका पाने में समर्थ होंगे, ऐसी संभावना इस माह आपके लिए है। दाम्पत्य जीवन भी आपको उसी प्रकार है, दाम्पत्य जीवन में सुख की वृद्धि होगी। साथ ही आपको जो विवाद स्थिति जो रहती थी उसमें आपको इस माह दूर बने रहेगी। आपकी विवाद की स्थिति जो बनती थी परिवार में पत्नी के साथ में, ऐसी परिस्थिति इस माह नहीं बनेगी। पत्नी की पूर्ण सहयोग मिलेगा या पति का पूर्ण सहयोग मिलेगा। आप कामकाजी महिला हो या फिर गृहिणी हो, उनके लिए भी ये माह बहुत अच्छा रहने वाला है, यानी कि आपका कार्य का यश मान तो मिलेगा ही, साथ ही आपको धन लाभ का भी योग बन रहा है, यानी कि आप काम कर रहे हो तो काम का नाम के साथ धन भी आपको मिलेगा। और घर में होंगे तो उसी प्रकार से ऐसा योग है कि अपने से बड़ों से आपको अभी तक जो मनमुटाव रहता था वहाँ से आपको आशीर्वाद स्वरूप बोले या फिर मान सम्मान के स्वरूप उनके दृष्टि में आप इस माह ऊंचे रहेंगे। गर्भवती महिला के लिए भी ये माह बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपको शुभ संकेत तो मिलेगा ही, साथ ही आपको शारीरिक में बहुत लाभ मिलेगा, यानी कि किसी चीज़ से जो आप पीड़ित रहते थे, विशेषकर गर्भवती महिलाएं, उसमें इस माह आपको लाभ मिलेगा। वहीं भाग्य स्थान पूर्ववत आपका बना हुआ है, आप रिस्क लेने से थोड़ा बचें। अगर आप रियल एस्टेट या किसी प्रकार से ऐसे कार्य कर रहे हो जो ट्रेडिंग या मध्यस्थता वाली हो, वैसे कामों में आपको लाभ ज़्यादा मिलने की उम्मीद है, लेकिन और कामों में जैसे व्यापार में हो या नौकरी में हो, उसमें आपको विशेष सावधानी पूर्वक काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी किया हुआ कार्य आपको लाभ दिलाएगा। नहीं तो अभी कहीं कुछ लापरवाही हुई तो आगे आपको बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऐसी ग्रह परिस्थिति आपकी बनी हुई है। आलस्य को त्यागना होगा, क्योंकि कर्म भाव में आपका आलस्य की स्थिति थोड़ी बन रही है, तो आलस्य को त्यागें और आप जो अपने इच्छा शक्ति को दबा रखे हैं कार्य के प्रति, उसको अपने बाहर ला करके उस कार्य की ओर आगे बढ़ना चाहिए। वह आय की स्थिति सामान्य बनी रहेगी। आपकी आय तो होगी परंतु खर्च भी उसी प्रकार से बनेगी। आपको आय में जो कि आप पहले से अधिक उम्मीद लगा रखे थे उस उम्मीद के मुताबिक तो नहीं होगा, लेकिन आपकी आवश्यकता के अनुरूप इस माह आपका आय होगी, ऋण की स्थिति नहीं बनेगी। वहीं आपको 12वां स्थान को देखते हैं, उस माह में धर्म में रुचि रहेगा। आप सिद्धांतिक या आध्यात्मिक प्रवृत्ति आपके इस माह में बढ़ेगी, यानी कि कुछ न कुछ ऐसा करने का संयोग आपका बनेगा जिससे कुछ धार्मिक या फिर जन सेवा हो सके, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि उससे आपके द्वारा किसी दूसरे को लाभ हो सके, ऐसी कार्य आपके हाथों से इस माह बनने वाली है। तो कुंभ राशि वालों का जुलाई माह का राशिफल को यहीं विराम देते हैं। अगली बार मीन राशि के शास्त्र में साथ में उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।